स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का एम टेक्नो चैनल में। और आईटीआई ट्रेड टर्नर फिटर मशीनिस्ट से संबंधित डीआरडीओ एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन आंसरों की तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, नीचे आरेख में किस प्रकार का नर्ल दिखाया गया है, यानी कि व्हाट इज द टाइप ऑफ नर्लिंग सो इन द फिगर, यानी कि किस प्रकार की नर्लिंग फिगर में दिखाई गई है। तो क्रॉस नर्लिंग दिखाई गई है फिगर में, तो इसका मतलब है कि डायमंड नर्लिंग है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स, कि क्रॉस नर्लिंग को ही डायमंड नर्लिंग कहते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिरेमिक ब्लॉक्स टू विच ग्रुप ऑफ टूल मटेरियल, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि सिरेमिक किस प्रकार का टूल मटेरियल से संबंधित है। तो सिरेमिक मेटल जो है फ्रेंड्स वो अधातु टूल मटेरियल है, यानी कि नॉन मेटेलिक मटेरियल है। एक सिरेमिक जो मेटल होता है वो नॉन मेटेलिक मेटल के अंतर्गत आता है, यानी कि अधातु टूल मटेरियल के अंतर्गत आता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया इफ इन अ बेल्ट ड्राइव द सीन ऑफ रोटेशन ऑफ बोथ द पुली इज द सेम द ड्राइव इज, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि बेल्ट ड्राइव और दोनों पुलियां जो बेल्ट ड्राइव में है और दोनों पुलियों की घूर्णन दिशा यानी कि चलने की दिशा समान है, यानी कि एक जैसी है, एक और ही चल रही है बेल्ट ड्राइव भी और पुली की जो चलने की दिशा एक ही और है। तो ड्राइव कौन सी होगी। तो जब भी फ्रेंड्स पुली और बेल्ट की ड्राइव दोनों एक ही और दिशा की ओर चल रही हो तो उसमें ओपन बेल्ट ड्राइव के नाम से उसे जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार की ओपन बेल्ट ड्राइव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया एन एग्जाम्पल ऑफ यूज टू स्टेप पुल्ली ड्राइव इज इन, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि जो स्टेप पुल्ली होती है, स्टेप पुल्ली ड्राइव का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, कहाँ किया जाता है। तो जो स्टेप पुल्ली होती है फ्रेंड्स उसका प्रयोग आपने लेथ मशीन पे देखा होगा, जहाँ कि आपने मोटर देखी होगी, मोटर से बेल्ट को चढ़ाया जाता है और उसके ऊपर स्टेप पुल्ली लगी हुई होती है जिससे कि वो मोटर को कनेक्ट कर देती है बेल्ट, और जिससे कि स्पिंडल कनेक्ट होता है गियरों के माध्यम से और बेल्ट के माध्यम से। तो आपने देखा होगा फिगर में आप देख सकते कुछ इस प्रकार की स्टेप पुल्ली होती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स, लेथ मशीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द साइज ऑफ गियर इज यूजली स्पेसिफिकेशन बाय, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि सामान्य गियर साधारण गियर के साइजों को किससे निर्देशित किया जाता है। तो जो गियर होते हैं फ्रेंड्स उनको पीसीडी से निर्देशित किया जाता है, यानी कि पीसीडी का मतलब हो गया पिच सर्कल डायामीटर, लिखा हुआ है पिच सर्कल डायामीटर से निर्देशित किया जाता है। फिगर में आप देख सकते हो गियर है, गियर का जो ये है पीसीडी, इसको पीसीडी कहा जाता है। पिच सर्कल डायामीटर इस जगह को कहा जाता है जिससे कि हम गियर को निर्देशित करते हैं कि ये कितने दांतों का गियर है, इसको उससे निर्देशित किया जाता है पीसीडी से, पिच सर्कल डायामीटर। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा है गियर हैविंग दियर टीथ एलिमेंट पैरेलल टू द रोटरिंग सापट आर कॉलेट, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा है गियर जिसके दांते घटक घूर्णी सापट के समांतर होते हैं, यानी कि टीथ एलिमेंट पैरेलल होते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो उसमें जो है स्पर गियर कहते हैं। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का स्पर गियर होता है। ये टीथ एलिमेंट पैरेलल की द रोटेटिंग सापट के अकॉर्डिंग कार्य करती है, यानी कि समांतर होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्पर गियर। तो स्पर गियर आप फिगर में देख सकते हो कुछ इस प्रकार का होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द पार्ट ऑफ द रीमर विच अलाउ द चिप्स टू पास एंड एडमिट द कूलेंट टू द कटिंग एज इज कॉलेड, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया है कि जो रीमर होता है, रीमर का वो कौन सा पार्ट है जो चिप्स को बाहर भेजता है और कटिंग एज तक कूलेंट को जाने में मदद करता है। तो रीमर जो होता है फ्रेंड्स उसमें जो ये ग्रूव कटे होते हैं, नालियां कटी हुई होती हैं, इनको फ्लूट्स के नाम से जाना जाता है इन ग्रूवों को, जिसके कारण कि चिप्स को आसानी से बाहर निकाला जा सकता है उन ग्रूवों की मदद से, और कटिंग एज तक कूलेंट भी आसानी से उन ग्रूवों की मदद से पहुंच जाता है। तो उसको फ्लूट्स कहते हैं फ्रेंड्स। पार्ट का नाम जो है रीमर के इस पार्ट का नाम फ्लूट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया फॉलोवर स्टडी कंस्टेंशन ऑफ, यानी कि फ्रेंड्स इसमें पूछा गया कि फॉलोवर स्टडी जो होती है उस पर होते हैं, यानी कि जो फॉलोवर स्टडी होती है वो लेथ के बेड के ऊपर लगी हुई होती है, जो बेड जिसके साथ कि वो स्लाइड करती है, फॉलो करती है, टूल को फॉलो करती है, इसलिए उसका नाम फॉलोवर स्टडी है। और उस पर 2 पैड लगे होते हैं, 2 पैड लगे होते हैं। फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार की फॉलोवर स्टडी होती है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द इंक्लूड एंगल ऑफ लेथ लाइफ सेंटर नोज इज, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया लेथ का जो लाइफ सेंटर होता है उसका एंगल कितने डिग्री रखा जाता है। तो जो लेथ का लाइफ सेंटर होता है, फिगर में आप देख सकते हो कुछ लेथ का जो लाइफ सेंटर होता है कुछ इस प्रकार का होता है। इसका जो आगे का एंगल होता है यानी कि नोज का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री रखा जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि लेथ का जो लाइफ सेंटर होता है उसके नोज का जो एंगल होता है, इंक्लूडेड एंगल होता है, वो 60 डिग्री रखा जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट आर्ग्यूमेंट सोल्ड बी मेड टू एक्सटिक्यूजर द फायर इन द वर्कशॉप, यानी कि फ्रेंड्स में पूछा गया कि कार्यशाला में वर्कशॉप में आग बुझाने के लिए किसकी व्यवस्था रखनी चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन है फ्री फायर मशीन यानी कि अग्निशामक मशीन होनी चाहिए, पानी से भरी बाल्टी होनी चाहिए, रेत से भरी बाल्टी होनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी कुछ होना चाहिए कार्यशाला में आग बुझाने की के लिए। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड्स, वह बक्सा जिसमें सामने दवा, रुई, पट्टी आदि रखा जाता है उसे किस बक्से के नाम से जाना जाता है। अधिकतर आपने देखा होगा फ्रेंड्स, फैक्ट्री में जहां वर्कशॉप होती है वहां एक अलग से बक्सा लगाया होता है जिसमें प्लस का निशान बना होता है, तो उसे फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा के नाम से उसे जाना जाता है जिसमें सामने दवा, रुई, पट्टी इत्यादि रखी जाती है, उसको फर्स्ट एड बॉक्स के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया आइडेंटिफाई द गिवन टूल, यानी कि फ्रेंड्स चित्र में दिखाए गए टूल को पहचानिए और नाम बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो टूल दिखाया गया है ये स्क्राइबर है, इसको मार्किंग टूल भी कहा जाता है, मार्किंग टूल के नाम से भी जाना जाता है, स्क्राइबर इसको कहते हैं। इसका कई जगह यूज़ किया जाता है, जैसे आपने देखा होगा लेथ पे, फोर्जा चक पे हम जब जॉब को सीधा करना हो, ट्रू करना हो तो उसके लिए मार्किंग ब्लॉक का यूज़ किया जाता है। जिस मार्किंग ब्लॉक के आगे आपने देखा होगा कि मार्किंग ब्लॉक के आगे एक बैंड सी पिन लगी होती है जिसको स्क्राइबर के नाम से जाना जाता है। चिप्स निकालने के लिए अगर चिप्स निकालना हो तो उसके लिए भी हम स्क्राइबर का यूज़ करते हैं। फिगर में आप देख सकते हो कई प्रकार के स्क्राइबर होते हैं और जहाँ जहाँ यूज़ किया जाता है वहाँ फिगर में आपको दिखा दूँ कि मार्किंग ब्लॉक किस प्रकार का होता है, कहाँ ये स्क्राइबर यूज़ किया जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पूछा गया यानी कि एक मापक उपकरण कौन सा है इनमें से। तो छेनी जो होता है फ्रेंड्स वो लोहे को छीलने का कार्य में यूज़ किया जाता है, यानी कि ग्रूव या नाली काटने के लिए हम छेनी का यूज़ करते हैं। बेंच वाइस का यूज़ हम जॉब को होल्ड करने के लिए करते हैं, यानी कि किसी जॉब को पकड़ने के लिए हम बेंच वाइस का यूज़ करते हैं। और स्टील रूल का प्रयोग हम जो है किसी जॉब को मापने के लिए करते हैं, यानी कि चेक करने के लिए करते हैं। और फाइलिंग का जो प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स, रेती का प्रयोग हम फाइलिंग के लिए करते हैं, कम मात्रा में मेटल को घिसने या काटने के लिए यूज किया जाता है फाइल। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टील रूल का प्रयोग हम किसी चीज को चेक करने यानी कि मापने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया द डिस्टेंस बिटवीन एडजस्ट टीथ ऑफ द हेक्सा ब्लेड इज नाउ एज द ऑफ द ब्लेड, यानी कि फ्रेंड्स से पूछा गया कि हेक्सा ब्लेड के निकटतम दांतों के बीच की दूरी को ब्लेड के किस रूप में जाना जाता है। यानी कि जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके एक दांत से दूसरे दांत की जो बीच की दूरी होती है उसको किस रूप में मापा जाएगा। फिगर में आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि एक दांत के छोर से दूसरे दांत के छोर तक का जो बीच की दूरी होती है उसे किस चीज़ से चेक किया जाता है। तो उसे पिच के नाम से जाना जाता है, पिच कहा जाता है। पिच यानी कि एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को पिच के नाम से जाना जाता है। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज यूज टू मेक बेंच वाइस, यानी कि फ्रेंड्स पूछा गया कि जो बेंच वाइस होती है वो किस मेटल की, किस धातु की बनाई जाती है। तो जो बेंच वाइस होती है वो फ्रेंड्स हमेशा ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि बेंच वाइस जो होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती है। तो इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बेंच वाइस के जो वाइस होती है उसको कास्ट आयरन का बनाया जाता है, लेकिन जो जॉज होते हैं जिनमें जॉब को होल्ड किया जाता है वो हमेशा हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है फ्रेंड्स कि बेंच वाइस कास्ट आयरन की बनाई जाती है यानी कि ढलवा लोहे की। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर जरूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसकी अपडेट आपको जल्दी से मिल सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो की अपडेट में।